राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। तो सब लोग कैसे हो? आशा करती हूँ सब ठीक ही होंगे और सबको ठीक ही रखे भगवान। तो भाई रोज़ की तरह मैं आज और एक मैं संतों के वाणी से सुनी हुई बात बता रही हूँ। तो आज गंगा मतलब गंगा नहाने से पाप अब कुछ लोग को ऐसे ही हो जाता है कि गंगा में तो सब भी डुबकी लगाते हैं, ऐसे कोई पाप थोड़ी धुपता है, ऐसे कोई बिना पापी थोड़ी होता है। तो ऐसे संतों के मुख से सुना है कि एक बार माँ पार्वती और भोलेनाथ एक बार कह रहे हैं कि भी भक्तों से परीक्षा लेते हैं कि भी गंगा माँ पे कितना विश्वास है भक्तों को, या ऐसे ही होड़ा होड़ ऐसे ही जा रहे हैं, एक के दूसरे पीछे होड़ कर रहे हैं, या विश्वास है गंगा माँ पे। तो ऐसे संतों की वाणी से सुना है मुझसे कि तो भोलेनाथ कह रहे एक बूढ़े व्रत बन गए और माँ पार्वती भी मैया बन गई और एक खड्डे में भोलेनाथ जी ऐसे गिर गए। तो पार्वती माँ जैसे गंगा नहा के आ रहे हैं तो पार्वती माँ सबको बोल रहे हैं कि ये बूढ़े वर्द है, खड्डे में गिर गए, निकाल दो, पर एक शर्त है, जो पापी होगा ना वो निकालेगा तो उसका कुछ भी हो सकता है। तो भाई सबको ही डर लगे पापी का तो ऐसा है कि अपन चलते कीड़ी मर जाती है, मुकोड़ा भाई अब संसार में तो अब कौन कुछ करता है, तो सब डरे। ऐसे संतों की वाणी से सुनी हुई बात बता रही हूँ आपको। तो गंगा माँ पे ऐसे विश्वास कैसे करते लोग, तो जो आए चाहे गंगा नहाना के आए चाहे तो पार्वती माँ सबसे बोले कि ये बूढ़े वर्द गिर गए, इनको निकालने हैं, पर एक शर्त, एक बात का ध्यान रखना, जो पापी पाप किया होगा ना उसका कुछ भी हो सकता है। तो वही सब डर गए कि भाई हाथ लगाते ही कुछ भी हो सकता है, क्या पता क्या पाप हुआ है अपन से। तो कोई नहीं, लोग देख देख के चले जाए, देख देख के चले जाए। तो एक ऐसे भगत आए भगवान के, तो उनको विश्वास था गंगा नहा के आई, तो उनको पूरा नॉलेज था, ध्यान था। तो उन्होंने कहा भाई अब मैं तो गंगा नहा के जस्ट यहीं आया हूँ, गंगा नहा के तो अभी तो मैं पापी नहीं हूँ, जो पाप किए थे वो तो गंगा में मैं धो आया, तो अभी तो मैंने पाप नहीं किया। तो उन्होंने कहा मैं पापी नहीं, मैं निकाल दूंगा के। तो वही पार्वती माँ कह रहे बस एक ही शर्त है, जिसका पाप किया होगा ना उसका कुछ भी हो सकता है। तो वो कह रहे नहीं, मैंने नहीं किया, मैं निकाल दूंगा। तो उन्होंने निकाल दिया। तो भोलेनाथ बाबा कहने लगे कि देखो यही तो है ना, विश्वास नहीं है भगवान पे, गंगा माँ पे, बस होडो होड और ऐसे ही करते हैं, नहा लेते गंगा, और नहा के तपर नहा के, और विश्वास करना ज़रूरी है, भावना बहुत ज़रूरी है भाई। इसके पीछे संतों की कहने का मतलब यही है, गंगा माँ पे भगवान पे विश्वास करो, भावना रखो, और मन तो है नहीं अपना काम निकालने के लिए गंगा नहा के आ रहे, अपना काम निकालने के लिए मंदिर जा रहे हैं कि हे भगवान मैं 101 का प्रसाद चढ़ाऊँगा, वो करूँगा, मैं पोशाक चढ़ाऊँगा, मैं छत्तर चढ़ाऊँ, तो अपने मतलब के लिए वो तो अपन कह रहे ये काम कर दो, हम ये करेंगे, ये शर्त हो गई। संतों के मुख से मैंने सुना है, वो बात बता रही हूँ। तो इस कहने का मतलब यही, विश्वास करना चाहिए। और गंगा माँ का ये पुण्य है, कहते हैं गंगा माँ में डुबकी लगा लेते हैं ना, जब अपन पीछे के किए वह सब पाप धुल जाते हैं। संतों के मुख से ऐसा सुना है, और उसके आगे का तो क्या कह सकते हैं। तो इसीलिए हम संतों से सुन रहे हैं, जो महाराज जी की कथा सुने, महाराज जी कहते हैं कि साल में ज़्यादा जाए तो बहुत अच्छी बात है, साल में एक बार तो गंगा नहा के ही आना चाहिए। तो गंगा माँ का इतना बड़ा पुण्य है। तो भाई हम लोग तो भाई मैं मेरा ही कह रही हूँ, संतों की वाणी से सुना है जब से, हम हर साल एक बार तो जाते ही जाते हैं। तो भाई एक बार जाना ही चाहिए, अपन इधर उधर भी तो जाते हैं ना, तो गंगा माँ में एक बार साल में डुबकी लगा के आनी चाहिए। तो भाई देखो जी ये जैसी मैं संतों के मुख से सुनती हूँ कथा में, और मैं मेरे जाने का ज़्यादा रहता है,
और जो मेरे को सुनती हूँ वो लगता है कि ये सही है, तो मैं सोशल मीडिया पे हूँ तो मैं इस पे ये वीडियो डाल रही हूँ। बाकी तो मैं बता रही हूँ ना, ये मेरा एक इतिहास ही बन रहा है और बाकी कुछ नहीं। इस पे अभी 20,000 सब्सक्राइब से ऊपर वो शॉर्ट पे तो आने लग गए। अब देखो क्या होता है। अभी तो कुछ बना नहीं इन चैनल का, तो कुछ नहीं बना नो बना, अपने अनुभवी से ही मेरा इतिहास तो रहेगा ना संसार में। है उनको एक दिन जाना भी है, तो मेरे को भी एक दिन जाना है, तो मेरे इतिहास रहेंगे, है ना। तो इसीलिए मेरा इतिहास है, तो मैंने ये बताया। तो अब कैसा लगे कमेंट करके बता सकते हो। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक भी करना, शेयर भी करना। तो राधे कृष्णा, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक राम राम, हर हर महादेव।